Hello to all my beautiful subscribers, viewers, and page followers. This is me, Tripta Jha, on my YouTube channel that you all know is Love Life with me again, Tripta Jha. कैसे हैं आप लोग सब? और जैसे मैंने बताया था कि हम जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड की छोटी छोटी जो हमारे लाइफ में वो कैसे बढ़ते हैं, उनके सारे ग्रोइंग अप प्रोसेस, उनकी हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ व्लॉग्स में। तो ये पहला आज प्रथम व्लॉग है जो मैं चाइल्ड साइकोलॉजिकल पे आप सबको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। तो सबसे पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता है किसी भी घर में, तो वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, हर एक व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, खुश रहते हैं उस बच्चे को लेके, उसके इर्द गिर्द हमेशा रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कुछ दिनों में ही खुशियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, अभिभावक की चिंताएं बढ़ जाती हैं और ये सिलसिला इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी अभिभावक जो होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, या उनका जो प्रेम है बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, और बच्चे का जो प्रेम है माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, वो थोड़ा होते होते कम हो जाता है। ऐसी अवस्थाएं आती हैं, आई हैं, मैंने देखा भी है। तो मैं जो भी कह रही हूँ अपने ज्ञान के आधार पे कह रही हूँ, अपने नॉलेज के आधार पे आपसे बात कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम एक बच्चा, जो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एज क्या है, व्हाट इज द एज। तो एज इज 0 to 12 years and after then 13 to 19 years is adolescent यानी किशोरावस्था। आफ्टर देन हमारा युवावस्था स्टार्ट होता है, हम अडल्ट हो जाते हैं, और उसके बाद तो हमारे जीवन जो है वो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग किस एज ग्रुप में हैं। तो चाइल्ड जो होता है, छोटा सा बच्चा, वो जब घर आता है माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। वो जो है सो लगभग एक साल में वो बच्चा चलना स्टार्ट करता है, 2 से 2.5 साल में वो बोलना स्टार्ट करता है। लेकिन जो उसकी मानसिक उसका जो विकास होता है वो बिल्कुल माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। वो माँ के साथ फीलिंग से जुड़ता है, अपनी माँ के इमोशंस को वो फील करता है, और सेम प्रोसेस दुनिया में आने के बाद भी होता है। वो हर एक चीज़ को फील करता है, वो बोल नहीं पाता है, बट वो अब उसके टच, हम जिसे बच्चे को टच करते हैं, वो टच से ही पता चल जाता है उसे कि उसके लिए क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, ये सारी बातें। यानी कि वो जो बच्चा है वो मेंटली बिल्कुल समझ जाता है। उसके में अंदर भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल शुरू आरंभ से ही हैं। और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर और फादर ऑफ योर चाइल्ड, वो हम लोग की नकल करता है, वो हम लोग जैसा एक्ट करता है, वो वही करता है जो उसके मम्मी पापा डेली रूटीन में करते हैं। और एक समय में मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल आपका एक छाया, आपकी प्रतिबिंब के रूप में रहता है। आप जैसे जैसे काम करोगे वो भी वैसा करेगा। अगर किसी माँ को मेकअप का ज़्यादा शौक है तो उसकी बेटी को देखेगा कि 2-3 साल में वो उसकी मदर का सारा किट लेकर के वो बैठी हुई है, मेकअप कर रही है। अगर उसको स्टडी, उसकी मदर जो है उनको बुक्स पढ़ने का शौक है तो वो भी वैसे, यानी ट्रू कॉपी ऑफ योर्स आपका छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है। लैक यहाँ क्या होता है हम लोगों से? लैक जो होता है जो ये है कि हम लोग जो है सो शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोग फिर से अपनी दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोचते अच्छा वो बच्चा है, ठीक है, अच्छा उसे खाना दे दो, वो खाना खा लेगा, अच्छा ठीक है उससे टाइम है, खिला दो, ये कर दो, सुला दो, उसको पढ़ा दो, ये सब कर दो। लेकिन वो जो इमोशनली आपसे अटैच होना चाहता है वो सेम ये एज है 1 to 5 years।
1 से लेके 5 साल के बच्चे तक जो है वो एक छोटा का ये गीला मिट्टी है और उसे उसी आकृति को हमें संवारना होता है, उसी आकृति में उसे ढालना होता है जहां आजकल बहुत सारे अभिभावक जो है वो फेल हो रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने काम पे अपने आप को ध्यान देने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन लेवल है, जो भी लेवल है उनके लाइफ में, उसके लिए वो बच्चे को टीवी दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि चलो अब वो जो है ABCD टीवी पे देख लेगा, ABCD उसका मोबाइल उसे सिखा देगा। यानी उसकी मम्मी का जो काम है या उसके पापा का जो थोड़ा बहुत समय उसको चाहिए होता है वो एक मोबाइल और टीवी उसे ले लेता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि फिर वो धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि ठीक है, मामा के पास टाइम नहीं है, चलो पापा के पास टाइम नहीं है, ये मोबाइल है, ये गैजेट है और इसी में मुझे इन्वॉल्व रहना, और धीरे 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 उसका सारा समय, उसकी सारी एनर्जी, उसके सारे विचारधाराएं सब कन्वर्ट हो जाता है मदर फादर से गैजेट पे। और ये 5 इयर्स के बाद वो एडिक्टेड हो जाता है। पेरेंट्स को तो वो एज अ सोचता है कि चलो भाई मम्मा पापा हैं, स्कूल ले जाएंगे, स्कूल से छोड़ देंगे, बट मेरा क्या है रूटीन कि मुझे टीवी में देखना है, मोबाइल देखना है, उससे सीखना है कि मेरा सारा क्वेश्चंस का आंसर मुझे यही देगा, मेरी कठिनाइयों को ये सुनेगा, और धीरे 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 वो खोता जाता है और अपने आप में वो सिमट के रह जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, हमारी मनोवृत्ति खुद की जो है, यानी कि पेरेंट्स के प्रतिबिंब होते हैं बच्चे। जिस घर में आप जाएं, आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे समझने में कि इस घर में इसके पेरेंट्स और बच्चे का क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या वो ताल्लुक कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनके जो मेंटालिटी हैं वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। इसके लिए 3 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो कहूँगी 2 से 1.5 घंटे ही में किसी भी घर में आप जाके किसी भी बच्चे को एज अ साइकोलॉजिस्ट आप रीड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट मेरा यहाँ पे इस ब्लॉग का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी व्यस्त हैं, आप जितने भी बिजी हैं अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, आप एक सर्टेन टाइम ज़रूर दें अपने बच्चों को, और जिस वक्त उसे आपकी ज़रूरत है, अगर उस वक्त आप वहाँ नहीं होंगे तो फिर वैसा वक्त ही नहीं आएगा जो आपको वो दे पाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है कि हमें हमेशा अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए। उसकी जो मानसिक विकास है उसमें हमारा योगदान 100 में 100% नहीं, कम से कम 60 to 70% भी होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट के साथ बहुत जल्द आऊंगी आपके पास, और मेरा वीडियो, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। फिर मिलती हूँ, टिल देन, see ya।